भाई फोन पे ऐप से ट्रांजैक्शन लिमिट को कैसे इंक्रीज करें। आपको पता है कि ट्रांजैक्शन लिमिट जो है फोन पे की वो एक दिन की 1 लाख रुपए है। आप 1 लाख रुपए एक बार में भेज सकते हो, उसके बाद पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। तो उसका जो लिमिट होता है ना वो 1 लाख वाला, उसको हम इंक्रीज कैसे करेंगे। तो ये वीडियो स्किप मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एक ऐसी नॉलेज आपको बताने वाला हूँ जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब के अंदर, ठीक है ना। उसकी लिमिट कैसे इंक्रीज करना होता है, इसका परफेक्ट सोल्यूशन क्या है वो देख लेते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, इस तरीके से हम फोन पे जो ऐप है ना उसको ओपन कर लेते हैं। फोन पे ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल ही जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल अभी दिखाऊं, पहले इस तरीके से मैं टू बैंक पर जाता हूँ। यहाँ पर मेरे कुछ बैंक अकाउंट्स हैं। अगर मैं इस बैंक पर इस तरीके से क्लिक करूँ मान लीजिए, और इस बैंक पर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इस तरीके से, मान लीजिए ये वाला बैंक है, ठीक है ना। मुझे इस बैंक पर इस तरीके से टाइप करना है। देखो ये 2 लाख डाल दिया, पे में क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है कि दिस पेमेंट अमाउंट इज हायर देन इस लिमिट सेट बाय बैंक। ये बैंक की तरफ से लिमिट सेट की गई है कि आप जो है इतना अमाउंट एक बार में सेंड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि आ सिंगल अमाउंट पेमेंट प्लीज टेन विथ स्मॉल अमाउंट। आप छोटा अमाउंट भेज सकते हो, 2 लाख रुपए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ये ऐसा कह रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लाख रुपये इस तरीके से डाल दूँ, यहाँ पर इस तरीके से मैं अगर 1 लाख सेंड कर दूँ यहाँ पर, और इस तरीके से देखो ये यूपीआई पिन ऑप्शन अगर डालने के लिए, मतलब कि ये मैं 1 लाख रुपए यहाँ पर सेंड कर सकता हूँ, बट 2 लाख रुपए सेंड नहीं हो रहा है। अगर 1.5 लाख भी करोगे तो भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैं इस तरीके से मान लो 1.5 लाख रुपए करूँ तो देखो ये भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। मतलब 1 लाख रुपए तक भेज सकते हो, 2 लाख की लिमिट नहीं है। अब मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को आपको पैसे सेंड करना है नहीं, और आपको 1 लाख से ज़्यादा किसी को पैसे सेंड करना है, तब इस केस में आप क्या करोगे। तो यहाँ पर आप एक सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। देखो अगर मैं ना यहाँ पर भी अगर आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, मैं आके इस क्वेश्चन मार्क में इस तरीके से मैं क्लिक करता हूँ। क्वेश्चन में क्लिक करने के बाद एक हेल्प का ऑप्शन होता है, और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हेल्प टॉपिक्स में क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन आने के बाद देखो यहाँ भी अगर आप ना हर एक चीज़ में क्लिक करके आप देखोगे ना किसी भी चीज़ में, तो कहीं भी ऐसा लिमिट लिखा नहीं है कि आप इस लिमिट को सेट कर लो कि आप 1 लाख से 2 लाख कर दो, ऐसा सिस्टम नहीं बना, ठीक है। तो बैक करेंगे। अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ इस केस में, अगर आप ऐसा फंस जाते हो कि आपको आए दिन पैसे भेजने पड़ते हैं 1 लाख के ऊपर और आप भेज नहीं पाते हो, कहीं अगर बाहर हो, तो इस केस में आपको क्या करना है। देखो आपको इस तरीके से इस लोगो में क्लिक करना है, यहाँ पर मैनेज पेमेंट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर आता है यूपीआई बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करना है। देखो अगर अभी आप देख पा रहे हो तो मेरे पास 2 बैंक अकाउंट है, एक्सिस बैंक है और एसबीआई बैंक है। अब यहाँ पर मान लीजिए मुझे एक्सिस बैंक पे मेरे 5 लाख रुपए पड़े हैं, मुझे 5 लाख रुपए एक ही दिन में सेंड करना है किसी सामने वाले व्यक्ति को, उसके सेम अकाउंट भेजना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर देखो मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है और एक्सिस भी है, मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं 2 लाख तो भेज सकता हूँ। अगर मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख पड़ा है और एक्सिस बैंक में 1 लाख पड़ा है, तो मैं 2 लाख सेंड कर सकता हूं। अगर मेरे पास तीसरा बैंक भी है, यूनियन बैंक है, सेंट्रल बैंक है, एक्स और एचडीएफसी बैंक है, मेरे पास 5 बैंक अगर तो मैं 5 को लिंक कर लूंगा। बट आपको करना क्या पड़ेगा कि आजकल हर इंसान पास ना भाई 2 से अकाउंट से ज़्यादा तो होते ही हैं। अगर आपको जरूरत ज़्यादा पड़ती है इस केस में पैसे भेजने की, तो आप एक ही फ़ोन नंबर से जहाँ अकाउंट खुलवाना, आप एक ही फ़ोन नंबर को लिंक करना, क्योंकि एक फ़ोन नंबर सब में चल जाता है, अकाउंट खुल जाता है। एक नंबर से आप कई जगह अकाउंट खुलवा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आधार पैन से खुलता है, फ़ोन नंबर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए आपके पास 3 अकाउंट हैं, तो आपके पास एक्सिस बैंक पर 5 लाख 3 लाख पड़े हैं, तो आप क्या करना कि पैसे ट्रांसफ़र जिसको करना है उसके 1-2 दिन पहले आपको ना अपने अकाउंट्स पर जितने आपके बैंक है सब में एक करके 1-1 लाख रुपये डालते जाइए। जैसे 3 अकाउंट हैं तो 3 दिन पहले एसबीआई पर डाल दीजिए 1 लाख रुपए, फिर बचेंगे 2 लाख रुपए, फिर अगले दिन डाल दीजिए एचडीएफसी पर डाल दीजिए 1 लाख रुपए और एक्सिस बैंक से, फिर यूनियन पर डाल दीजिए। तो आपके सभी अकाउंट पे 1-1 लाख रुपए जा चुका है। अब किसी को पैसे भेजना है तो आप सेम दिन में अलग अलग अकाउंट से उसी व्यक्ति के अकाउंट पे 1-1 लाख रुपए हर बैंक से भेज सकते हो। ये एक इकलौता सोल्यूशन है भाई मेरे पास। अगर आप इस केस में फंसते हो कि आपको पैसा भेजना होता है बार बार किसी व्यक्ति को, तो ये प्रोसेस आपको 3-4 दिन पहले करना पड़ेगा। हर दिन अलग अलग 1-1 लाख रुपए अपने बैंक पर फिलाते चले जाइएगा, और फिर उसी आप हर बैंक से उसी अकाउंट पे पैसे भेज सकते हो 1 लाख रुपए। और ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि फ़ोन पे ऐप से आप लोग 1 लाख रुपए से ज़्यादा जो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये आरबीआई जो है वो अलाउ ही नहीं करता है। कोई थर्ड पार्टी ऐप भी अगर है ना तो भी ऐसा काम नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आरबीआई की गाइडलाइंस है तब तक तो पॉसिबल नहीं है, बाद में पढ़ा जाए उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप ऐसा करके आप करना चाहो तो ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है जो मैंने आपको बताया। ये करके आप पैसे को एक दिन में 2 लाख
लाख, 3 लाख, 4 लाख पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। बट आपके पास 3 से 4 अकाउंट्स जो है होने चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि 2 अकाउंट्स लोगों के पास होते हैं तो 2 लाख रुपए तो आप भेज सकते हो। बस आपको 1 दिन 2 दिन पहले अपने दूसरे अकाउंट में पैसे डाल देना है, ताकि उससे भेज सको और उससे अकाउंट से भेज सको, दोनों अकाउंट से भेज सको सेम ही अकाउंट में जिसको आप भेजना चाहो। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, नॉलेज अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब